एसपी कलेक्टर अपने दफ्तर छोड़ के भाग गए, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इतना नुकसान पहली बार हुआ और कांग्रेस के लोगों को आप ब्लेम करके जेल में डाल रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, बेरोजगारी, इन 7 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। ना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर और पूरी तरह फेल हो गई है। मुझे लगता है कि वो घमंड में, अहंकार में राज कर रहे हैं और जनता की आवाज रखने का काम हमेशा करते रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ दे रहा है इस बात का, क्योंकि जिस तरह से 5 दिन का सेशन विधानसभा में चल रहा है, कांग्रेस लगातार घेरती हुई आई है मौजूदा बीजेपी सरकार को, जिसको सिर्फ 6 से 7 महीने हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के काफी मुद्दों पर घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और इसी मुद्दों पर आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी ऐलान किया गया है और उस प्रोटेस्ट में पंडरी के एक पोर्शन से लेकर विधानसभा तक ये जाएगा। ये प्रोटेस्ट एनएसयूआई के बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, काफी सारे प्रोटेस्टर्स, इनफैक्ट 20,000 की तादाद इनकी नजर आती है। उतने सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ पर रोड में नजर आ रहे हैं और लगातार ये विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ यहाँ पर मच रही है, आप देख सकते हैं। पुलिस भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुनी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज राउंड अप पर। इस ग्राउंड से रहकर हम आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से बहुत मौजूदा जो हालात है, बरसात का ये मौसम है, काफी कीचड़ यहाँ पर रोड में है, लेकिन मैं आपको यहाँ का जायजा दे दूं कि पंडरी का वो इलाका है, मार्केट का वो इलाका है, बिल्कुल बहुत बिजी रोड है। हर जगह से इसे रोकथामी समाज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई यहाँ की सरकार, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। उसके चलते जिस तरह का जो बलौदा बाजार में वायलेंस देखने को मिला, कभी ऐसा पूरे भारत देश में नहीं हुआ कि एसपी का ऑफिस जला दिया गया हो और डिस्ट्रिक्ट के सरताज यानी कलेक्टर का ऑफिस जला दिया गया हो, लेकिन ऐसा बलौदा बाजार में हुआ और उसकी वही सबसे बड़ी वजह है कि सत्तावी समाज में आक्रोश नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस भी उसको एनकैश करती हुई नजर आ रही है। बलौदा बाजार के इस बड़े इंसिडेंट को कांग्रेस लगातार विधानसभा में उठाती रही है। उससे पहले भी हमने देखा किस तरह से बेमेतरा में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उस फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। उस एफआईआर को दर्ज करने में भी जो देरी हुई, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर उससे भी नजर आता है। और अलेज्ड मॉब लिंचिंग यानी तथाकथित मॉब लिंचिंग जो हुई 3 मुसलमान लड़कों की, आरंग से जो भैंस ट्रांसपोर्ट करके उड़ीसा लेकर जा रहे थे, बलौदा बाजार से खरीदा गया था, माफ कीजिएगा, बालोद डिस्ट्रिक्ट से खरीद कर उड़ीसा लेकर जा रहे थे भैंस, और तभी उन पर तथाकथित तौर पर हमला किया गया और उनकी जान चली गई। तो 3 मुस्लिम लड़के जिसे एक मॉब लिंचिंग का पूरा एपिसोड बताया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की चार्जशीट में साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि ये मॉब लिंचिंग है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ पुलिस ने कह दिया है कि ये सुसाइड है। उनका पीछा जरूर किया जा रहा था, उनका पीछा जरूर किया जा रहा था उन लोगों द्वारा जो इस सस्पिशन में थे कि गौ तस्करी की जा रही है, गौ मांस तस्करी किया जा रहा है। तो इस सस्पिशन में कुल 10 से 15 लोग लगातार उन 3 लड़कों का पीछा कर रहे थे जब वो कैटल लेके जा रहे थे और उसी सस्पिशन में आउट ऑफ फियर वो महानदी ब्रिज पर आरंग में वो कूद गए। कूदने से जान चली गई, ऐसा चार्जशीट कहता है, लेकिन परिवार वाले लगातार उसे मॉब लिंचिंग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 10-15 लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीट कर मार डाला, ऐसा कहना है परिवार का। लेकिन चार्जशीट बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही है। तो ये सारे जो लॉ एंड ऑर्डर के एपिसोड सामने आ रहे हैं, यही वो वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस काफी आक्रामक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को अभी 6 महीने ही हुए हैं और उसी दौरान आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन अपना जो स्टैंड है काफी क्लियर कर रहा है कि अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही तो ऑपोजिशन काफी ऐसे ही सख्त नजर आएगा। ये विजुअल्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उस विजुअल से आपको कांग्रेस का रुख नजर आएगा। आज भी स्टेज शेयर करते करते हमने देखा कि जिस तरह से दीपक बैज मौजूद थे, सचिन पायलट खुद यहाँ पे छत्तीसगढ़ आए इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहन मरकाम जो पूर्व पीसीसी चीफ भी थे, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और पुराने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बिल्कुल अभी
बीते हुए रिजीम में ही कैबिनेट मिनिस्टर से शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे, ये सारे लोग मौजूद थे और देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। देवेंद्र यादव को लगातार घेरा जा रहा है बलौदाबाजार के इस पूरे इंसिडेंट में। कहा जा रहा है कि वो उस प्रोटेस्ट के दौरान यानी उस वायलेंस के दौरान बलौदाबाजार के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे, तो इसलिए वो एक विधायक भी है, लेकिन उन्हें कल पूछताछ के लिए बलौदाबाजार लेके जाया गया था। तो जिस तरीके से ये पूरा जो एपिसोड अनफोल्ड हो रहा है, कांग्रेस का ये भी कहना है कि बलौदाबाजार में जिस तरह से जैद खान को तोड़ा गया था, उसके बाद 3 बिहार के लेबर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस पूरे इंसिडेंट से वो बिल्कुल नाखुश थे और इसलिए आए दिन वो दर्ज करा रहे थे अपनी ऑपोजिशन। लेकिन कलेक्टर और एसपी ने, जो अब बदल चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल इस पूरे एपिसोड को सीरियसली नहीं लिया और उसकी वजह से फिर बलौदाबाजार का जो वायलेंस है वो हमको देखने को मिला, जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। जैसे मैंने कहा, एसपी कलेक्टर अपने दफ्तर छोड़ के भाग गए, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इतना नुकसान पहली बार हुआ और कांग्रेस के लोगों को आप ब्लेम करके जेल में डाल रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई और बेरोजगारी, इन 60 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज हम सब लोगों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, जनता पीड़ित है और बहुत कम होता है कि 7 महीने में सरकार इतनी बदनाम और इनफेक्टिव हो जाए। इसलिए पब्लिक की आवाज रखने का काम हम लोग कर रहे हैं और कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम सब लोग वो काम कर रहे हैं जो विपक्ष को करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर और बुरी तरह फेल हो गई है। मुझे लगता है कि वो घमंड में, अहंकार में राज कर रहे हैं और जनता की आवाज रखने का काम हमेशा करते रहेंगे। तो बजट में भी जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है ऑपोजिशन रूल स्टेट्स पर, वो काफी नाइंसाफी वाला है। इनफैक्ट कल के बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार कहीं ना कहीं वो ही हाईलाइटेड रहा। आपको लगता है कि जैसे तैसे बस बचाने की कोशिश की जा रही है इसको लेकर? भाई आप छोड़ दीजिए ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को, लेकिन खुद की बीजेपी की सरकार को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ को क्या मिला, राजस्थान को क्या मिला, मध्य प्रदेश को क्या मिला। तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि जिन बैसाखियों पर सरकार चल रही है उन बैसाखियों को मजबूत करना है और हमारा कोई विरोध बिहार के लोगों से नहीं है, आंध्र के लोगों से नहीं है। सबको उनका ड्यू मिलना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आप बाकी सबको बिल्कुल नेग्लेक्ट करें और 1-2 स्टेट्स को सिर्फ पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए झूठे जुल्मे देकर, फॉल्स एंड हॉलो प्रॉमिसेस देकर उन लोगों को प्रभावित करें, मैं उसको गलत मानता हूं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, सदन के अंदर, सदन के बाहर। आज हम सड़कों पर हैं, वॉक करेंगे, घेराव करेंगे, सरकार की नींद खोलने का काम करेंगे। एब्सोल्युटली, काफी लाउड एंड क्लियर ये मैसेज दे दिया गया है कि जिस तरह से कांग्रेस का जो रुख है पार्लियामेंट पर भी, पार्लियामेंट में भी तेज है, बिल्कुल यहाँ पर भी तेज है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट ने भी कह दिया कि बजट में ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हुई है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ को भी कुछ नहीं मिला, मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, राजस्थान को कुछ नहीं मिला और कहीं ना कहीं बैसाखी वाली इस सरकार को बचाने की कोशिश इस बजट में नजर आती है। काफी लाउड एंड क्लियर कांग्रेस का मैसेज। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ।